और अब बात करते हैं बिहार की, जहां 2 वोटर आई कार्ड पर सियासी संग्राम जारी है। पहले बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी को 2 वोटर कार्ड को लेकर घेरा और अब आरजेडी और कांग्रेस ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को 2 वोटर कार्ड को लेकर घेरा है। तेजस्वी का आरोप है कि विजय सिन्हा के दोनों ही वोटर कार्ड में नाम और पता भी अलग अलग है। हालांकि विजय सिन्हा ने इसका जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने पहले ही एक जगह से नाम काटने का आवेदन दिया हुआ है। तेजस्वी के आरोपों पर जवाब दिया है विजय सिन्हा ने। यह आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और ये प्रधानमंत्री जी के खासम खास बिहार के और कोई नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं। आप संवैधानिक संस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग, ये संविधान में इनको विश्वास नहीं। 1 महीने का समय दिया है संशोधन के लिए। आज उसी संशोधन के कारण ही तो हमने दोबारा अपना बीएलओ को लिख के दिया, हटाने के लिए रिसीविंग लिया। उसके पहले भी हमने जो दिया 30/4/2024 को, और उन्होंने जो आरोप लगाया कि दोनों जगह वोट देते हैं, ये बुत से जिन निकालने वाले जंगल राज के लोगों का संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी ये खेल नहीं खेलता है। और सीधे आपको दिखाते हैं तस्वीरें। कर्नाटक के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेट्रो में सफर कर रहे लोगों से बातचीत करते हुए यहां पर येलो लाइन की शुरुआत भी की है आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जो लोग मेट्रो में हैं उनसे बातचीत करते हुए किस तरह का अनुभव अब उनका है, कैसा महसूस कर रहे हैं इस नई शुरुआत के बाद। यहाँ वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई थी प्रधानमंत्री मोदी ने, और अब यहाँ मेट्रो में सफर कर रहे लोगों से बातचीत करते हुए येलो लाइन की सौगात यहाँ पर दी गई है। उससे पहले पारंपरिक नृत्य संगीत के जरिए, इन तमाम प्रस्तुतियों के जरिए वहाँ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। हरी झंडी पीएम ने दिखाई वंदे भारत एक्सप्रेस को, और साथ ही बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ हरी झंडी दिखाते हुए आप पीएम मोदी को देख सकते हैं, और एक और तस्वीर में पीएम मोदी मेट्रो में सफर कर रहे हैं। मेट्रो में सफर कर रहे लोगों से उन्होंने बातचीत भी की है। और अब आपको दिखाते हैं आगे क्या है खास एबीपी न्यूज पर आपके लिए। Coming up presented by अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। पैसा है रवि किशन के पास, नाले के ऊपर घर बनाने इतना वायरल हो गया आप समोसे पर। कैसा इतना सुंदर बोलती हैं, पहले तो उसको डाइजेस्ट कर लेना। क्या रिश्ता है आपका योगी आदित्यनाथ के साथ? नहीं जी। संसद में प्रधानमंत्री जी इशारा करते हैं, आप नहीं। बड़ा टेढ़ा सवाल कर लिया। सब कुछ तू मैं कुछ नहीं, भगवान तू मैं कुछ नहीं, चित्रा जी जीवन तू मैं कुछ नहीं, नमः पार्वती पते हारा हारा। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। जब भारत की बेटियों का सिंदूर छीना गया, देश की आत्मा कांप उठी, लेकिन हमने पूरी जिम्मेदारी और अदम्य साहस के साथ दुश्मन को ऐसा जवाब दिया जिसे वो भुला नहीं पाएगा। देश के वीरों और पराक्रमी परिवारों के जज्बे को एबीपी नेटवर्क का सलाम। देखिए इंडिया अनशेकन, सल्यूट टू सिंधु 14 अगस्त एबीपी न्यूज पर।
एक ट्रक आया शाम के टाइम, उसमें उन्होंने ज़बरदस्ती हमको बिठाला। हमें यूक्रेन के अंदर उन्होंने मिडिल ऑफ द नाइट उन्होंने उतारा वहाँ पे। देखने में लग रहा था कि पहले से लड़ाई इधर चल रहा है, पूरा टूटा फूटा आग लगा है, जला है, सामान कहीं गाड़ी जला है। देखिए ऑपरेशन बेटा स्पेशल टास्क में शनिवार रात 8 बजे। जहां एक नहीं बल्कि 4 बच्चे लिफ्ट में फंस गए। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। लिफ्ट का गेट करीब आधे घंटे तक बंद रहा। बच्चों ने चीख पुकार मचाई, गुहार लगाई, तब जाकर सोसाइटी मैनेजमेंट हरकत में आया। इस दौरान परिजन भी बच्चों को लेकर परेशान दिखे। खैर जैसे तैसे बच्चों का रेस्क्यू किया गया। इधर सोसाइटी के लोगों का कहना है कि लिफ्ट की एएमसी एक्सपायर है, इसके बावजूद लिफ्ट चल रही है। 2 महीने पहले इसी सोसाइटी की एक लिफ्ट में एक परिवार फंस गया था, जिसे बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हेडलाइंस इज प्रेजेंटेड बाय पतंजलि मसाले सेहत वाले। अब खाना ना खाने का नहीं बचेगा कोई बहाना। एसोसिएटेड बाय बाल मुकुंद ऑल स्टार TMT, इसमें है दम, यही है नंबर 1। K2 Xenox, the intelligence deal with hexagonal molecular bonding. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज, सीहोर, मध्य प्रदेश। अब ABML फॉर एवरीवन, सस्ता भी अच्छा भी। कॉल 9300 300 300। हर दिन बनाए सनशाइन, रोज लीजिए टेस्टी कप्स ऑल 5। बिहार में वोटर कार्ड पर जारी है सियासी तकरार। तेजस्वी ने पूछा, क्या विजय सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई करेगा चुनाव आयोग? विजय सिन्हा का जवाब, नाम हटाने की दे रखी है अर्जी। चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी ने शुरू किया अभियान। नंबर जारी कर लोगों से जुड़ने की अपील की। आरोपों पर चुनाव आयोग ने दोबारा जवाब मांगा है। कर्नाटक को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। बेंगलुरु से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। मेट्रो की येलो लाइन की भी शुरुआत। मेट्रो में लोगों से भी बात की। अमेरिका के टैरिफ वार के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में बोले, नया भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा, भारत का आर्थिक भविष्य उज्जवल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का एक्शन जारी। कुलगाम में 10वें दिन भी एनकाउंटर। किश्तवाड़ में पाकिस्तानी आतंकी की तलाश। कुपवाड़ा में भारी संख्या में हथियार बरामद। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 1126 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिनके घर तबाह। उन्हें 6 महीने का राशन और 5 लाख रुपए की मिलेगी सहायता। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और दोपहर 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की खबर के साथ, जहां के बांसवाड़ा में पूर्व पार्षद के बेटे के साथ दिन दहाड़े मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 युवक पूर्व पार्षद के बेटे को पीटते हुए गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं आशापुर मोड़ इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक दुकान में 2 युवकों ने पूर्व पार्षद के बेटे की जमकर पिटाई कर दी और हमले में वो बुरी तरह से जख्मी हो गया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व पार्षद राजेश टेलर का बेटा घर से मंदिर के लिए निकला था, जहां रास्ते में 2 युवकों का उससे गाड़ी को ओवरटेक करने को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद पहले काफी कहासुनी हुई और फिर दोनों युवकों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। वो तो गनीमत ये रही कि कुछ लोगों ने बीच बचाव किया और हमलावरों से युवक को बचा लिया। पुलिस ने हमला करने वाले आरोपी युवकों को हिरासत में ले लिया है और कार्रवाई की तैयारी कर रही है। और चलिए अब बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां के हिंडन एयरपोर्ट के सिविल टर्मिनल पर तब जमकर हंगामा हो गया जब रक्षाबंधन के दिन पटना जाने वाली फ्लाइट को आखिरी वक्त में रद्द कर दिया गया। इससे नाराज यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर अपना गुस्सा व्यक्त किया।
दरअसल इन यात्रियों ने पटना जाने के लिए फ्लाइट की टिकट बुक कराई थी। रक्षाबंधन के लिए खासतौर से ये यात्री पटना जाना चाहते थे, जिसके लिए सभी वक्त पर भी एयरपोर्ट पहुंच गए थे। यात्रियों का आरोप है कि बोर्डिंग के बाद उन्हें 2 घंटे तक प्लेन के अंदर बैठाकर रखा गया और फिर अचानक से फ्लाइट कैंसिल कर दी गई, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क उठा और लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। नाराज यात्री एयरपोर्ट पर भी नाराजगी जताते हुए नजर आए, जहां वो एयर इंडिया के विरोध में धरने पर बैठ गए। यात्रियों का आरोप है कि रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए ही उन्होंने फ्लाइट का टिकट बुक कराया था, लेकिन एयर इंडिया ने ऐन वक्त पर इन्हें धोखा दे दिया। लाइव आ गया हूँ, इतने देर से मैं नहीं था, है ना। आप वहीं दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया, जहां पर 3 नकाबपोश बदमाश एक घर में दाखिल होते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद घर से फरार हो गए। चोरी की एक करतूत घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां ये बेहद शातिर तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए नजर भी आ रहे हैं। ये तीनों नकाबपोश चोर पहले दबे पांव घर में दाखिल हुए और इसके बाद इन लोगों ने घर की रेकी की। तीनों चोर घर के एक कमरे का ताला खोलकर उसमें दाखिल हो जाते हैं, कमरे में रखी हुई ज्वेलरी और कैश को चुराते हैं और फिर घर से बाहर निकलकर आसानी से फरार भी हो गए। सीसीटीवी में चोरों की ये चोरी की करतूत रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो पेशेवर तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आए, जिससे इलाके के लोगों की टेंशन में इजाफा हो गया है। जानकारी के मुताबिक रक्षाबंधन के दिन इस वारदात को अंजाम दिया गया। जब घर खाली था तो वहीं पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से आरोपी चोरों की तलाश में जुटी हुई है। हरियाणा के जींद में चेन स्नैचर इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि वो अब बीजेपी नेताओं को भी निशाना बनाने से पीछे नहीं हट रहे। ताजा मामला दरअसल नरवाना में सामने आया है, जहां पर जिला अध्यक्ष की पत्नी की सोने की चेन छीनकर आरोपी फरार हो गए। तो वहीं चेन स्नैचर की एक करतूत सामने ही लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। यहां साफ दिख सकता है कि काले सूट में बीजेपी नेता की पत्नी आगे जा रही हैं, वॉक कर रही हैं और तभी वहां पास में स्कूटी पर सवार 2 चेन स्नैचर दिख रहे हैं। इसमें से एक चेन स्नैचर स्कूटी से उतरता है, महिला का पीछा करता है और महिला की चेन छीनकर वहां से भागने लगता है और स्कूटी पर बैठकर साथी के साथ फरार हो गया। महिला चेन खींचने वाले के पीछे भी भागती हैं, लेकिन उसके पहुंचने के पहले ही ये फरार हो गया। पूरी वारदात नरवाना के मॉडल टाउन पार्क इलाके की बताई जा रही है। अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी चेन स्नैचर्स की तलाश कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के बस्ती में खौफनाक हादसा सामने आया है, जहां पर 2 बाइकों की आपस में टक्कर हो गई और एक हादसे में एक व्यक्ति की मौत की जानकारी है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस हादसे का ये सीसीटीवी फुटेज भी आप देख रहे हैं, ये फुटेज सामने आया है और इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बाइक सवार सड़क पर आराम से चलता हुआ दाएं तरफ मुड़ने की कोशिश करता है और तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रही बाइक सवार उसे टक्कर मार देता है। एक बार फिर देखिए कैसे सड़क पर लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। दरअसल ये बाइक सवार बिना हेलमेट के भी सड़क पर दाएं मुड़ने की कोशिश कर रहा है और तभी पीछे से बाइक सवार इसे टक्कर मार देता है और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इंदौर से कटनी जा रही एक युवती अर्चना तिवारी चलती हुई ट्रेन से रहस्यमय हालत में लापता हो गई। अर्चना गुरुवार शाम नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच की बर्थ नंबर 3 पर सफर कर रही थी और ट्रेन के कटनी पहुंचने पर बर्थ पर अर्चना नहीं मिली, जबकि उनका बैग और राखी वहीं पर रखा हुआ मिला। उनका सामान वहीं रखा हुआ था, लेकिन अर्चना गायब थी। रक्षाबंधन के दिन अर्चना को लेने के लिए पूरा परिवार स्टेशन भी पहुंचा था, लेकिन वो ट्रेन से नहीं उतरी। अर्चना की अपनी मां से आखिरी बार जो बातचीत है वो गुरुवार रात 10:16 पर हुई थी, जिसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अर्चना के मोबाइल की आखिरी लोकेशन रानी कमलापति स्टेशन पर दर्ज हुई है। परिजनों ने रेलवे पुलिस को सूचना दी और रेल मदद पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। अर्चना इंदौर में रहकर तिवारी सिविल जज की तैयारी कर रही थी। जो भी उनकी जैसी बातचीत हुई थी, जहाँ से बैठी थी, तो हमने फिर तत्काल पता लगाया, लोकेशन लिया, साइबर से कोई लोकेशन नहीं मिला, तो हमने
थाना में चूंकि क्षेत्राधिकार भोपाल जीआरपी थाने के